राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राधिका हत्याकांड के बाद एक बार फिर गुरुग्राम में सनसनी का माहौल है। इस बार सनसनी वजह बना है एक सिंगर जिसे अज्ञात बदमाशों ने अपना निशाना बनाया है। सिंगर फाजिलपुरिया पर हुई फायरिंग के बाद पुलिस कई सवालों के जवाब ढूंढ रही है। सिंगर को किसने अपना निशाना बनाया, फायरिंग क्यों की गई, हमले का मास्टरमाइंड कौन है, इन सभी सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। एक बार फिर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड लोगों को याद आ गया है। सोमवार की शाम हरियाणा के गुरुग्राम में कुछ ऐसा हुआ जिसने 29 मई 2022 वाली वारदात की याद दिला दी है। गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर अज्ञात हमलावरों ने हरियाणवी सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि इस हमले में सिंगर बाल बाल बच गया और फौरन मामले की जानकारी पुलिस को दी और अपनी जान को खतरा बताया। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक सिंगर राहुल फाजिलपुरिया अपने ऑफिस से निकलकर फाजिलपुरिया गांव की तरफ जा रहे थे। वो अपनी थार कार में सवार थे, तभी हमलावर जो कि काफी समय से उसका पीछा कर रहे थे, उन्होंने 5:54 पर बहरामपुर रोड से निकलती हुई राहुल फाजिलपुरिया की सफेद थार गाड़ी पर हमला कर दिया। फाजिलपुरिया ने अपनी गाड़ी को रफ्तार में दौड़ा करके अपनी जान बचाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, फाजिलपुरिया पर फायरिंग का ये पूरा मामला है। फाजिलपुरिया पर फायरिंग के मामले में बता दें कि इसका नया सीसीटीवी सामने आया है। सिंगर फाजिलपुरिया का पीछा करते दिखे हमलावर, पंच गाड़ी से हमलावर पीछा करते नजर आए। हमलावरों ने ब्लैक शीशे चढ़ा करके रखे हुए थे। तो ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि पंच गाड़ी से यहाँ पर जो हमलावर थे वो पीछा करते हुए नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें, यहाँ पर लगातार जांच पड़ताल जारी है कि आखिरकार इस थार गाड़ी का पंच में जो हमलावर पीछा करते हुए नजर आ रहे थे वो कौन थे और क्यों फायरिंग की गई। वहीं इस पूरे मामले से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग का ये पूरा मामला है, जहां पर हमले में इस्तेमाल हुई थी HR 10AS 1259 नंबर की गाड़ी। सुशील कुमार के नाम से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। सोनीपत शहर में बताया जा रहा है कि ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। सेल्फ ड्राइव के लिए किराए पर दी थी गाड़ी। तो गाड़ी नंबर फिलहाल सामने आ गया है। गौतम नाम के व्यक्ति को ये गाड़ी दी गई थी। सोनीपत के दीपालपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है गौतम। वारदात के बाद बिलासपुर में गाड़ी छोड़ करके बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने लोकेशन से पंच गाड़ी को फिलहाल ट्रेस कर लिया है। तो बिलासपुर में बताया जा रहा है कि ये पंच गाड़ी बरामद की गई है। तो लगातार इस पूरे मामले पर कई खुलासे हो रहे हैं। गाड़ी का नंबर भी अब सामने आ गया है। हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। गुलशन, पूरे मामले को लेकर के खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं, जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। सवाल कई बने हुए हैं कि आखिरकार फाजिलपुरिया का दुश्मन कौन है। क्या फाजिलपुरिया की किसी से कोई पुरानी रंजिश थी या किसी से कोई दुश्मनी थी जिसके चलते यहां पर फाजिलपुरिया पर जानलेवा हमला किया गया था। देखिए, ये अभी जांच का विषय है कि आखिर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की किससे दुश्मनी थी या कौन उसका पीछा कर रहा था, किस बदमाश का इसमें हाथ था। ये तमाम जो
जांच के विषय है, जिसको गुड़गांव पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर ये है, इंडिया न्यूज हरियाणा पर एक्सक्लूसिव ये जानकारी है, जो गाड़ी पंच गाड़ी थी जी। वो ही गाड़ी उसका पीछा कर रही थी, जो कि जब सिंगर राहुल फाजिलपुरिया अपने फाजिलपुर गांव से निकले थे, निकलते समय भी ये पंच गाड़ी नजर आ रही है। और फिर जब वो बहरामपुर के पास पहुंचते हैं, बहरामपुर रोड पर, तो वहां पर भी ये पंच गाड़ी नजर आती है। एसपीआर रोड पर जब ये पूरी घटना होती है, जब भी ये पंच गाड़ी नजर आती है, ऐसा कहा जा रहा था। और अब इसमें एक नए नए खुलासे ये हुए हैं कि आपको जानकारी दे दूं कि HR10 AS1259 गाड़ी, जो कि पंच गाड़ी है, टाटा की ये गाड़ी है, जो सिंगर राहुल फाजिलपुरिया का पीछा कर रही थी। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाया है तमाम दर्शकों को, कि यही वो गाड़ी है जो सिंगर राहुल फाजिलपुरिया का पीछा कर रही थी। इसके बारे में जानकारी आपको ये बता दूं कि ये गाड़ी सुशील कुमार के नाम से, जो कि ये रजिस्टर्ड थी, सोनीपत शहर में रजिस्टर्ड है ये गाड़ी। अब ये सुशील कुमार कौन है? सुशील कुमार जो रेंटल का रेंट पे गाड़ियां देता है, रोमियो कार रेंटल सर्विस कार रेंट एग्रीमेंट, यानी ये रोमियो कार के नाम से ये रेंट एग्रीमेंट करता है, जिससे कि ये तमाम सेल्फ गाड़ियां ये देता है, यानी कि आप उसकी गाड़ियां ले जा सकते हो जहां भी आपको लेनी है। ये गाड़ी गौतम नाम का व्यक्ति है, जो कि ये ले गया था, दीपालपुर का ये रहने वाला है। 2200 रुपए में ये किराए पर ले गया था, यानी एक दिन का किराया 2200 रुपए था। और 11 जुलाई को ये गाड़ी ले गया था। अब ये जो पूरी घटना हुई है, ये पूरी घटना 14 तारीख को हुई, यानी कल ये पूरी घटना हुई है। लगभग 5:52 पर जो हमने सीसीटीवी फुटेज दिखाया है, जिसमें यही वो पंच गाड़ी बहरामपुर से निकलते हुए एसपीआर रोड की तरफ जाती है, और पूरा ये ब्लैक शीशे से जो ढकी होती है ये कार, और इसी गाड़ी से पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। सुशील कुमार, जिसने ये गाड़ी दी थी गौतम नाम के व्यक्ति को, गौतम जो कि दीपालपुर का रहने वाला है, उसको ये गाड़ी थी, किराए पर दी थी। अब ये गाड़ी पुलिस ने बिलासपुर से बरामद की है। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि बिलासपुर से इस गाड़ी को तो जरूर बरामद कर लिया है, लेकिन जो बदमाश है वो गाड़ी छोड़कर फरार हो गए हैं। ये तमाम जो जानकारियां हैं, ये इंडिया न्यूज हरियाणा के पास सबसे पहले हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि दीपालपुर के रहने वाले व्यक्ति गौतम के पास ये गाड़ी किराए पर गई थी। गुलशन, सुशील ने ये देखा गाड़ी जाए किराए तो पर पूरे दी। मामले पर लगातार खुलासे भी हो रहे हैं, अपडेट यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और जैसा कि आपने जानकारी भी दी कि ये गाड़ी रेंट पे ली गई थी, 2200 रुपए इसका किराया था। 11 जुलाई को ये गाड़ी रेंट पर ली जाती है और 14 जुलाई की ये वारदात है। ऐसे में देखा जाए तो प्लानिंग कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से चल रही थी। पूरी यहाँ पर फील्डिंग बिठाई गई, उसके बाद यहाँ पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि और सवाल एक ये भी खड़ा होता है यहाँ पर कि आखिरकार फाजिलपुरिया को सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली है। सिक्योरिटी की आप बता रहे थे कि वो डिमांड भी यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर फाजिलपुरिया को सिक्योरिटी नहीं दी गई। क्या उनको अपनी जान का खतरा था? देखिए, अभी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया कुछ भी मीडिया में बयान देने से बच रहे हैं। हालांकि जो जानकारी सामने ये आई थी शुरुआती दौर में कि 3 महीने पहले उसकी सिक्योरिटी को हटा दिया गया था। हालांकि उसने सिक्योरिटी की मांग की है। ये अभी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। आखिर वो उसने सिक्योरिटी उसकी क्यों हटी, क्या उसने खुद हटाई, ये तमाम गुड़गांव पुलिस ने भी अभी मीडिया में किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया है इस बारे में। लेकिन गुड़गांव पुलिस ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ये तमाम जानकारी दी थी कि वो हर पहलू से इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा और किसी भी तरह की जानकारी गुड़गांव पुलिस ने इस बारे में नहीं दी है। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया से लगातार इस समय बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी तरफ से मीडिया से दूरी बनाए रखी जा रही है। मीडिया में कोई भी वो किसी भी तरह का बयान नहीं देना चाहते हैं। गुड़गांव पुलिस को भी ये साफ तौर से उन्होंने कहा है कि उनके बारे में किसी भी तरह की मीडिया को कोई जानकारी ना दी जाए। आखिर ये चीजें क्यों छिपाई जा रही है, क्यों मीडिया को दूर रखा जा रहा है, क्यों बयानबाजी से दूर रखा जा रहा है? जब किसी सिंगर पर इतना बड़ा हमला किया जाता है, उसे निशाना बनाकर उसके ऊपर फायरिंग की जाती कि वो उसमें बाल बाल बच जाते हैं,
तो इसके पीछे की साजिश क्या थी ये जरूर उनको सामने आकर खुद भी बताना होगा। बिल्कुल। हालांकि अभी तक इस बारे में वो कोई पूरे जानकारी जो नहीं दे फायरिंग रहे। का सबसे मामला पहले सामने आया है, इसके पीछे की साजिश क्या है, हालांकि अब देखिए पूरा जांच का विषय यहाँ पर बना हुआ है। गाड़ी तो बरामद कर ली गई है, उम्मीद करते हैं जल्द ही आरोपियों की भी गिरफ्तारी यहाँ पर की जाएगी, जिसके बाद पूरा खुलासा यहाँ पर होगा आखिरकार वो हमलावर कौन थे और इस फायरिंग के पीछे क्या मंशा थी, क्या प्लानिंग यहाँ पर की जा रही थी। फिलहाल गुलशन बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं राहुल फाजिलपुरिया को जिस तरीके से टारगेट किया गया, इस फायरिंग से जुड़ी आपको 3 तस्वीरें भी हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फाजिलपुरिया पर हमला किया जाता है, उनका पीछा किया जाता है। और ये जो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से सिंगर पर फायरिंग का मामला है, ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा दें जब वो अपनी थार गाड़ी से यहाँ पर जा रहे होते हैं, पंच गाड़ी जो कि उनका पीछा कर रही होती है। हमले से पहले का जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरे नंबर का जो वीडियो है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पंच गाड़ी यहाँ पर पीछा करती हुई नजर आ रही है जिसमें कि बदमाश सवार हैं और ये गाड़ी रेंट पर ली गई थी। 11 जुलाई को इस गाड़ी को रेंट पर लिया गया था। 14 जुलाई की यह घटना बताई जा रही है, यानी कि पूरी प्लानिंग यहां पर की जा रही थी, इसलिए गाड़ी को भी रेंट पर लिया गया। 11 जुलाई से पहले से ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको लेकर के पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी। और ये लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये 2 तस्वीरें जहां पर पीछा करते हमलावरों का ये पहला वीडियो था और दूसरे सीसीटीवी में भी यहाँ पर हमलावर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। फाजिलपुरिया जो कि अपनी थार गाड़ी में सवार होकर के जा रहे थे, तो वहीं पीछे से पंच गाड़ी में जो बदमाश थे, जो हमलावर थे, वो इस दौरान इसमें सवार थे और फाजिलपुरिया का पीछा कर रहे थे और मौका ढूंढ रहे थे फाजिलपुरिया को जान से मारने का। लेकिन राहत की बात यह है कि उन्होंने अपनी जान बचा ली, कोई नुकसान यहाँ पर नहीं पहुंचा है। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं और प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रहा है। तो वहीं इस पूरे मामले पर अभी भी कई सवाल जो हैं जो कि बरकरार हैं, लोगों के जहन में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि आखिरकार सिंगर पर हमला क्यों किया गया, सभी के जहन में यह सवाल खड़ा हो रहा है। हमले से किसी गैंग का तो कोई कनेक्शन नहीं है, सिंगर पर हमले की आखिरकार असली कहानी क्या है, सिंगर पर हमले का मकसद क्या है, सिंगर पर हमले से क्या दहशत फैलाने की कोशिश की गई है, सिंगर पर हमले के पुराने मामलों से क्या कोई संबंध है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि यहां पर खड़े हो रहे हैं। हमले का पैटर्न का मूसेवाला हत्याकांड से ये कितना मिलता जुलता है, क्या उससे कोई कनेक्शन है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि लोगों के जहन में खड़े हो रहे हैं और इस घटना के बाद, इस फायरिंग के वारदात के बाद से कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड सभी को याद आ रहा है, क्योंकि इसी तरीके से देखा जाए तो शूटर्स वहां पर पहुंचे और कितनी बेरहमी से सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। उस दौरान वो भी थार गाड़ी में सवार थे, हमलावर वहां पर पहुंच रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे, सिक्योरिटी उनके पास भी नहीं थी। हालांकि अभी तमाम सवाल जो कि यहाँ पर बने हुए हैं, मीडिया के सामने खुद फाजिलपुरिया अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी ऐसी कोई प्रतिक्रिया या बयान अभी सामने नहीं आया है। तो वही फाजिलपुरिया फायरिंग मामले से जुड़ी स्पीच, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पर केस दर्ज करने के बाद रात को सिंगर के घर पहुंची थी पुलिस। सिंगर फाजिलपुरिया के ऑफिस और स्टूडियो पर फिलहाल ताला जड़ा हुआ है। सफेद रंग पंच गाड़ी में ये हमलावर आए थे, जिसका वीडियो भी इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार आपको दिखा रहा है। फिलहाल उस गाड़ी को तो बरामद कर लिया गया है, बिलासपुर से गाड़ी को बरामद किया गया है। तो केस दर्ज करने के बाद रात को ही सिंगर के घर पर पुलिस पहुंची थी।
देर शाम सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग की जाती है। उस एक राउंड फायर में फाजिलपुरिया अपनी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकलते हैं। ये फाजिलपुरिया आप देख सकते हैं मेरे पीछे, सिंगर राहुल फाजिलपुरिया का वो घर है जिस पर अभी फ़िलहाल देख सकते हैं आप, इस गेट पर ताला लगा हुआ है। हालांकि दूसरा गेट भी है। बताया जा रहा है कि सिंगर राहुल फाजिलपुरिया कल शाम को जैसे ही पुलिस स्टेशन से अपनी कंप्लेंट देकर आते हैं, सीधा इस घर पर आते हैं। और अभी फ़िलहाल जो सिंगर फाजिलपुरिया की तरफ से बताया जा रहा है कि पुलिस को उन्होंने ये बयान दिया है कि उस एफआईआर में कि मेरी कोई भी बात इस मीडिया से अभी शेयर ना करी जाए, कोई भी इस मामले को लेकर कोई जानकारी ना दी जाए। हालांकि पुलिस के अभी जो अधिकारी है वो भी इस मामले में कुछ बताने को तैयार नहीं हैं। जो वाइट कलर की जो बताई जा रही है पंच गाड़ी थी, टाटा की जो पंच गाड़ी थी, उसमें अज्ञात बदमाश आते हैं और फाजिलपुरिया पर फायरिंग करते हैं। हालांकि कोई जान मान का नुकसान उन्हें नहीं हुआ, उनकी गाड़ी पर वो गोली जाकर नहीं लगी। एक पोल था वहाँ पर जहाँ पर वो गाड़ी लगती है। हालांकि पुलिस के द्वारा उस पोल को रिकवर कर लिया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उस पोल की फोरेंसिक जांच के लिए उस पोल को पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया है। अब उस पोल की फोरेंसिक जांच होगी जिसमें पता चलेगा कि क्या कुछ मामला था। पुलिस लगातार इस मामले से जुड़ी हुई उन तमाम जानकारियों को जुटाने में लगी हुई है। जिस एकेडमी के बाहर से जो फाजिलपुरिया का ऑफिस भी बताया जाता है, फाजिलपुरिया उन तमाम बच्चों को वहाँ पर म्यूज़िक की कोचिंग भी देते हैं, म्यूज़िक के बारे में सिखाते हैं। वहाँ से देर शाम फाजिलपुरिया अपनी महिंद्रा थार गाड़ी में निकलते हैं और कुछ अज्ञात बदमाश उनके साथ साथ पंच गाड़ी को लगाते हैं और वहाँ SPR चौक रोड पर जैसी गाड़ी पहुँचती है फाजिलपुरिया की महिंद्रा थार, वो ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग शुरू करते हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से पुष्टि एक फायरिंग की हुई है, लेकिन अभी वो तमाम जानकारियां अभी पुलिस जुटाने में लगी है कि क्या कुछ ये पूरा मामला था। सेम बात नज़र आती है जैसे कि पंजाब में सिद्धू मूसेवाला जो सिंगर थे, उनके जो मर्डर का मामला था, सेम थार गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों के द्वारा वहाँ पर फायर किए गए थे। अब जो तमाम जानकारियाँ निकल कर आ रही है कि ये जो गाड़ी थी पंच गाड़ी, क्या कुछ मामला था, क्या सिंगर पे निशाना जो था उनका चूक गया, निशाना लग नहीं पाया, वो निशाना जाकर उस पोल पर लगता है। ये क्या पूरी मामला था, क्या पूरी साजिश थी, उसकी तमाम जानकारियों को पुलिस अभी जुटाने में लगी है। हालांकि पुलिस का उसके बाद कोई बयान नहीं आया, ना कोई अभी अधिकारी पुलिस से का बात करने के लिए तैयार है। ये सारी बातें अब एक उलझन में पड़ गई है कि क्या कुछ मामला था। फाजिलपुरिया जो सिंगर है राहुल फाजिलपुरिया, उनको मारने के लिए कहाँ से लोग आए थे, कौन लोग थे, क्या उनका टारगेट था, वो हालांकि टारगेट में सक्सेस नहीं हो पाए, उसको पूरा नहीं कर पाए। ये तमाम बातें अब सामने आ रही है। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। वहीं उस स्टूडियो के बाहर अब माहौल कैसा है और लोगों में हमले की हकीकत जानने को लेकर कैसी उत्सुकता है, देखिए स्टूडियो के बाहर से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट। देर शाम सिंगर राहुल फाजिलपुरिया अपने इस ऑफिस से निकलते हैं, जो कि उनका ये ऑफिस भी है और साथ ही साथ इसमें एक स्टूडियो भी उन्होंने बना रखा है, जहां पर वो उन तमाम बच्चों को म्यूज़िक की कोचिंग देते थे, म्यूज़िक के बारे में उनको सिखाते थे। यहां से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर निकलने के बाद शाम को फाजिलपुरिया सिंगर राहुल यादव पर जो फायरिंग होती है, 2 अज्ञात बदमाशों के द्वारा जो पंच गाड़ी आती है वाइट कलर की, जैसा बताया जा रहा है, जिसका नंबर पंजाब नंबर था गाड़ी का, उन अज्ञात बदमाशों के द्वारा फायर किया जाता है। हालांकि पुलिस ने ये पुष्टि करी है कि अभी फ़िलहाल एक फायर ही वहाँ पर मिला है। जिस पोल पे उन जो बदमाशों ने फायर किया था, उस पोल पे जो गन का बुलेट का निशान था, उसको तभी की तभी पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया था और अभी उसे फोरेंसिक जांच में भेजा गया है। ये वो ऑफिस है, ये वो स्टूडियो है जहां से फाजिलपुरिया अपनी महिंद्रा थार में निकले हैं और लगभग 1.5-2 किलोमीटर पहुंचने के बाद ही उनके साथ ये हादसा हो जाता है। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। तो राहुल फाजिलपुरिया इससे पहले कितनी बार विवादों में रहे हैं, जरा ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। जानवरों के अवैध रूप से इस्तेमाल का भी फाजिलपुरिया पर कई बार आरोप लगा है।
सांप के जहर के अवैध व्यापार का भी जो मामला है वो सामने आया था। इस कदर भी आरोप यहां पर फाजिलपुरिया पर लगे थे। 2024 में अवैध व्यापार का मामला सामने आया था। एल्विश यादव के साथ फाजिलपुरिया पर भी आरोप लगे थे। ईडी ने फाजिलपुरिया से भी पूरे मामले पर पूछताछ की थी। ईडी ने आरोपियों की 52 लाख से अधिक की संपत्ति को भी कुर्क किया था। तो फाजिलपुरिया का ये पहला जो विवाद उनका रहा है, पहले सांप के जहर के अवैध व्यापार का जो पूरा मामला था, जिसमें एल्विश यादव के साथ फाजिलपुरिया का भी नाम जुड़ा था। पूरे मामले पर ईडी ने फाजिलपुरिया से भी पूछताछ की थी। 2024 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यहां पर एल्विश यादव के साथ फाजिलपुरिया पर भी कई आरोप लगे थे। बता दें कि ईडी ने फाजिलपुरिया से भी पूछताछ की थी। तो राहुल, फाजिलपुरिया फायरिंग मामले में लगातार देखिए अब खुलासे तो यहां पर हो रहे हैं। हालांकि जो पंच गाड़ी है जिसका HR नंबर बताया जा रहा है, उस गाड़ी को तो फिलहाल बरामद कर लिया गया है, जिसको कि रेंट पर लिया गया था। 11 जुलाई को उस गाड़ी को रेंट पर लिया जाता है। 14 जुलाई को इस फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में अब हमलावरों की भी यहां पर तलाश लगातार जारी है और सवाल यहां पर तमाम खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार फाजिलपुरिया का दुश्मन कौन है। क्या फाजिलपुरिया का किसी से विवाद चल रहा था, क्या उनका कोई दुश्मन है या पुरानी रंजिश का कोई ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये जांच का विषय यहां पर बना हुआ है और जब हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा उसके बाद ही पूरे मामले पर यहां पर खुलासा होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।